हरि ओम 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 हरि हरि बोल। जोर का आखिरी हरि बोल। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम 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 राम 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 राम। नीचे मत दे। हरि ओम 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 दूर आखिरी का देखा दिमाग में काम करता है। आखिरी का देखा हरि ओम 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 ओम। जिमी नीचे करो बस। अब दूर का देखा दूर का देखा देंगे। कुंभ का मेला हो रहा है। बैठो लाला लालिया नीचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय मम देवाय मम देवाय प्रभु देवाय प्रभु देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 प्रीति देवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय रस देवाय रस देवाय स्वस्वरूप देवाय स्वस्वरूप देवाय माझा देवाय माझ्या देवाय मारा देवाय मारा देवाय मुंजा मिठा मुंजा मिठा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति से जो लाभ होता है वो दुनिया की तो क्या स्वर्ग की दौलत और धरती का राज्य भक्ति रस के आगे बिल्कुल फीका है। भागो ही भक्ति ही आपको भाग करके दिखा दे कि शुद्ध रस क्या होता है और विकारी रस क्या होता है। रस नहीं है तंबाकू डाला मुंह में, ये विकारी रस है। रस नहीं आता गए पड़ोस में छकलानी माँ ते शू बनाव्યું છે? હું તો દાળ ઓળીને આવી છે અને ભાત ઓળ્યા ભાત બનાવીને દાળ ઓળીને આવી છું। મારે થાય છે કે શીરો કરું કે ભાખરીઓ કરું કે રોટલીઓ કરું। મેં કીધું લાવો ને છકલાની માને જરા આંટો મારી આવું। ઘરમાં રસ ના આવ્યો એટલે છકલાની મા પાસે ગઈ, ચીકુડાની મા પાસે ગઈ કે ના ગઈ? रसो वैस वैश्वानरो। आप रस स्वरूप ईश्वर से प्रकट हुए, बिना रस के आप रहते नहीं।
इधर भी आए तो रस के लिए, उठेंगे तो भी रस के लिए, लेटेंगे तो भी रस के लिए। तो एक रस होता है जो इंद्रियगत रस है, जो संसार में ले जाता है। पतंगिए को दिए में रस आता है और मौत में ले जाता है। भंवरे को रस आता है सुगंध में और मौत में ले आता। मछली को रस आता है कुंडे में चिपके हुए खाद्य और निकलती और तड़प के मरती है। तुलसीदास जी ने कहा ये संसारी रस ऐसे हैं कि एक एक जीव उस रस के अधीन होता है तो उसकी मौत हो जाती है। जो मनुष्य इन संसारी पांचों रसों में रहते उसकी क्या हालत होगी। लेकिन रस इससे भी कई गुना ऊंचा और उसमें कोई खतरा नहीं। सारे दुख, सारी दरिद्रता, सारे शोक, सारे मोह, सारी चिंताएं, आपका तो क्या आपकी 7 पीढ़ियों का मंगल हो जाए, ऐसा भी कोई रस है, उसको बोलते भक्ति रस। किम लक्षणम भजनम, भजन के क्या लक्षण है? रसनम लक्षणम भजनम, भगवत रस आ जाए इसी का नाम है भजन। भक्ति का क्या लक्षण है? भागो ही भक्ति, ये ईश्वर का भाग का है, ईश्वर के हिस्से का रस है और ये संसारी है, ये अनुभव करा दे वो भक्ति का काम। भक्ति में विरह अग्नि भी होती है, जैसे सूर्य में ताप भी होता है और प्रकाश भी होता है, ऐसे भक्ति में ताप भी होता है और प्रकाश भी होता है। विरह में भक्ति तपाती रहती। मिले हैं, देखा है श्री कृष्ण को, भगवान को, गुरु को, अथवा सत्संग सुना है, रस आया है लेकिन अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, विरह। और ताप में तो ऐसा अद्भुत सामर्थ्य है कि तन और मन का कायाकल्प कर देता है। मीरा विरह में और कभी भाव में पद गाती, तुकाराम कभी विरह में कभी भाव में। ठाकुर जी को निकट महसूस करते। 5000 वर्षों की दूरी दूर करने की ताकत भक्ति में है और शरीर का कायाकल्प करने की ताकत, तपाने की ताकत जो भक्ति में है वो सूर्य में नहीं है। सूर्य शरीर को जला देगा लेकिन भक्ति इस शरीर को और अंदर के शरीर को तपा तपा के कायाकल्प कर देती है। मीरा सा शरीर भगवान में समा गई, साड़ी का जरा सा पल्ला लोगों को दिखे। देहूगाम में तुकाराम महाराज विरह, और विरह मतलब ताप, और भगवान ही वास्तविक में सर्वव्यापक सर्वत्र। ऐसा ताप में तपे और विरह में कि देहूगाम के जो भगवान विष्णु की मूर्ति उसमें तुकाराम महाराज समा गए। तो तपन भी होता है, प्रकाश भी होता है, अच्छा भी लगता है और रुदन भी आता है। कभी एहसास होता है भगवान के निकट हैं, सत्कर्म के निकट हैं, हम अच्छे हैं। कभी लगता है कि भगवान कब मिलेंगे, रोते हैं। तो इस प्रकार का जो रस है वो जीवन को इतना, अंतःकरण को और बहिर्करण को इतना शुद्ध कर देता है कि वो रस तीव्र हो तो शरीर और मन चिन्मय हो जाए, इतना चिन्मय हो जाए पराकाष्ठा पे कि मूर्ति में प्रविष्ट हो जाए। अथवा तो कमरे में बैठे भगवत भक्ति में और माने का बेटा रामू रामू के मन बोलावशो नहीं तो छोकरो क्या भागी ना जाए मंदिर माँ के आश्रम में। माए ताड़ू मारी दीधું। ए रामू भाई जीवता है अत्यारे। हाँ, सवारे खोल्યું तो रूम में छोकरो ज नहीं। अला रामू क्या गयो के रामजी मंदिर में बैठो छे। कई रीते अहीं आव्यो के मन खबर नहीं। मैं तो हनुमानजी ने याद कर्या ने पछी मैं कीर्तन कर्युं। आभास थयो हनुमानजी मारी साथे छे। जोत जोतामां हूँ तो पछी अहींया बेसी गयो तो मने खबर नहीं। लालजी महाराज ना शिष्य हता। लालजी महाराजे मने बात करी। लालजी महाराज मेरे निकट के यहाँ मालसर में रहते थे, चाणोद करनाली के पास। मालसर अनजाना नहीं है तुम्हारा। उन्होंने कहा कि हमारा भक्त ने भी आવું થયું હતું। रूम में बहार ताळू मारी दीधું ने निकळ्या भाई मंदिर में। अहींया ताजपुरा से बास्कानी पासे ताजपुरा नारायण बापू नो आश्रम। नारायण बापू आबूनी गुफाए नल गुफा में हूँ साधना करतो तो त्यारे अमारो परिचय हतो तो कि आप
આપણે ત્યાં ફરવા જઈશું. એ આબુની ગુફા જોઈને એમને થયું કે મને રહેવા દેશો. મેં કીધું ના રહેવા દઉં. કેમ? મેં કીધું ગુફા તમારી છે, તમે રહેવા દો મને. પછી વાલથી રહ્યા. અને એ નારાયણ બાપુ અમુક વખતે એ રસમય ઈશ્વરમાં તલ્લીન રહેતા અને પછી એકવાર તાજપુરાના જે એમના મંદિર છે એમાં બેસી ગયા ખૂણામાં. પૂજારીને ખબર નહીં. પૂજારી તો શટર ખેંચીને તાળું મારીને જતો રહ્યો. શિવરાત્રિના દિવસ હતો અને બાપજી ઉઠ્યા ત્યારે જોયું કે બંધ છે. બેસી ગયા તો પોતાના રૂમમાં પહોંચી ગયા. નરસિંહ મહેતા की 2 शिष्याएं रत्ना देवी અને એની બહેન લોકોને લાંછન લગાએ કે રાત को 12 बजे રત્નાવતી જેવી સુંદરી યુવતી પાણી પાય તો બધા ભગત થાય જ ને. તો ગામના ચોરે નરસિંહ મહેતાને ભજન ગાવાની ફરજ પડી અને રતનબાઈ અને એની બહેનને એના ભાઈ અને એના બાપાએ ખૂબ मार मारे ने रूम में बंद कर दी थी. रूम में बंद कर दिया और रात के 12 बजे जो चौरे पे भजन गाते गाते कंठ सूखा. तो जिस समय रोज चाय पीते पानी पीते रोज के समय पे पीने वाले को भी उसकी प्यास लगती और पिलाने वाले को भी याद सताती. तो ठीक 12 बजे तो रतनबाई को हुआ कि गुरुजी का तो कंठ सूखता है 12 बजे. वो पानी भरा अपने कमरे में और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति अपने कमरे में पानी का प्याला यूं पिलाती हुई भावना से चौरे में उसके भाई ने और बाप ने देखा कि ये इधर कैसे आ गई निगुड़ी. अल्या रत्ना अहिया कई रीते कि बापा तमे ने अमे भेगा मळीने ने तो रूम में पूरी आया छे. आ रही अलीगढ़ 18 ताळू. आ रही एनी चावी छटांगनी. जाओ घरे जोवा जाए तो खरेखर એ રૂમમાં જ્યાં બંધ હતી બારીથી જોયું તો એ ત્યાં પાણી પાતી હતી અને લોકોની સામે રત્નાદેવી દેખાય. એટલે તમારું જ્યાં મન હોય છે ત્યાં તન પણ પ્રગટ થઈ શકે છે. एक जीव में से अनेक जीव आज तुम एक हो लेकिन रात को अनेक लोग बनाते हो दिखाते हो. ऐसे ही धारणा की शक्ति से अनेक रूप भी हो जाती है. भगवान की प्रीति में जिसकी तुम भक्ति करते हो, जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम है, उसमें क्या होगा पता है? भक्ति प्रीति में प्रेम में 2 बातें होती हैं. एक तो मिलन की प्यास और दूसरा तृप्ति की निरंतर वृद्धि. भगवान में प्रीति चाहोगे तो भगवत मिलन की प्यास आएगी और भगवत मिलन की प्यास तुमको तृप्त करती रहेगी. फिर पान मसाले से तृप्ति नहीं ढूंढोगे. पत्नी के या पति के शरीर को नोच नोच कर तृप्ति नहीं ढूंढोगे. अगर किया तो फिर ग्लानि पैदा हो जाएगी और व्रत ले लोगे. गांधी जी को ग्लानि पैदा हो गई थी. जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे और साथ में ही रहे थे. हे राम हे राम. तो प्रेम में 2 बातें होती है. एक तो मिलन की प्यास, दूसरा तृप्ति की निरंतर वृद्धि. और तृप्ति और तृप्ति और तृप्ति और नहीं मिले तो प्यास. ऐसे ही भगवत ज्ञान के मार्ग में ज्ञान के 2 गुण होते हैं. एक तो परमात्मा क्या है कैसे उसकी जिज्ञासा, उसका परमात्मा तत्व के ज्ञान की जिज्ञासा. भगवान के स्वरूप में अपनी वृत्ति के भगवान सत्य रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, आकाश से भी सूक्ष्म चिदानंदमय है. इस प्रकार की वृत्ति बनती है जिज्ञासा, ज्ञान की जिज्ञासा से. दूसरा ज्ञान की अग्नि में सारे आकर्षण, सारे जगत के रस फीके हो जाते ज्ञान की तृप्ति में, अंतरात्मा के ज्ञान की तृप्ति. तीसरा होता है भक्ति का रस. भक्ति के रस में क्या होता है? जिसकी भक्ति उसका स्वरूप प्रकट हो जाता है. कृष्ण की भक्ति में कृष्ण को बार बार देखते.
शिव की भक्ति वाले शिव को, राम की भक्ति वाले राम को। एकलव्य जैसे बुद्धिमान, दृढ़ निश्चय, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, एकलव्य गुरु मूर्ति को बार बार देखते। ऐसे ही सांदीपनी गुरुदेव को बार बार देखते हैं, और गुरुदेव जब संसार से जा रहे हैं तो वरदान देते हैं, तू पढ़ने में तो तेज विद्यार्थी नहीं, लेकिन लोगों को भक्ति रस, प्रेमा रस का प्रसाद देने वाले कृष्ण जी का अवतार हुआ है। वो कृष्ण तो जगत के गुरु हैं, लेकिन तुम बेटे कृष्ण के गुरु बनोगे। लो, भगवान को अपने चेले का चेला बनाने की ताकत क्या मनुष्य में भगवान ने भरी।